प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 14 प्रकाश। बच्चों, इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हम लोगों ने पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं किन्हें कहा जाता है वो जान चुके हैं। और आज हम जानेंगे कि छाया, प्रछाया तथा उपछाया जो है वो कैसे बनती है और किसे कहा जाता है। तो बच्चों, आप जब कभी सड़क पर चलते हैं तो आपने कभी ऐसा भी देखा होगा कि कोई आकृति जो है, काली काली आकृति जो है वो आपका पीछा कर रही है ना, लगता है ना आपको। तो जब हम सूर्य की तरफ जाते हैं तो यह काली आकृति जो है वो पीछे पीछे चलती हुई दिखाई देती है, और जब हमारी पीठ सूर्य की ओर होती है तो ये आकृति हमें लगेगा कि ये काली आकृति जो है वो हमारे आगे चल रही है। तो बच्चों, ये काली आकृति जो है वो आपकी क्या कहलाती है? छाया कहलाती है। आपने सुना भी होगा, अरे ये तो हमारी परछाई है या छाया बोला जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में बच्चों क्या होता है, ऐसी स्थिति में बच्चों क्या होता है कि जो प्रकाश के बिंदु आकार का जो स्रोत रहेगा वो क्या कहलाएगा? बिंदु स्रोत कहलाएगा। ठीक है। और जो प्रकाश के बड़े स्रोत कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? विस्तारित स्रोत कहलाते हैं। तो जो बिंदु के आकार का स्रोत रहेगा वो बिंदु स्रोत कहलाएगा, और जो बड़ा आकार का स्रोत है प्रकाश का वो विस्तारित स्रोत कहलाएगा। और विस्तारित स्रोत का प्रत्येक बिंदु क्या है? वो बिंदु स्रोत की तरह कार्य करता है। बिंदु स्रोत मतलब छोटी जगह से जहाँ से प्रकाश आ रहा है। तो बच्चों, सूर्य भी जो है वो सभी स्रोतों की तुलना में विस्तारित स्रोत है। सूर्य कैसा स्रोत है बच्चों? विस्तारित स्रोत है। तो जब बच्चों क्या होता है, सूर्य के प्रकाश के सामने जब हमारा शरीर आता है, जो कि कैसा है? अपारदर्शी माध्यम है, हमारे शरीर से तो प्रकाश जो है आर पार नहीं जा सकता है। तब क्या होता है बच्चों? प्रकाश किरणों के लिए जो है वो अवरोध उत्पन्न हो जाता है। और जो पृथ्वी के क्या होता है, जब अवरोध उत्पन्न हो गया तो इसका मतलब है कि सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक पूरा नहीं आ पा रहा है, क्योंकि हमारा शरीर बीच में आ गया है। तो सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता है। तो उस भाग पर हमें क्या दिखाई देता है? वो एक काला काला जो है वो अंधकार जैसा जो है आकृति दिखाई देती है, जिसको क्या बोलेंगे? छाया दिखाई देती है हमारी ना। इसी को बोलचाल की भाषा में परछाई या छाया कहते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों? बच्चों, जब प्रकाश के विस्तारित स्रोत से अपारदर्शी वस्तु की छाया जब बन रही है तो ये छाया आपने देखा होगा कि एक समान काली नहीं दिखाई देती है। तो इसमें बच्चों दो भाग होते हैं। क्या दो भाग होते हैं? वो ये कि जो तो बच्चों, जब प्रकाश के विस्तारित स्रोत से अपारदर्शी वस्तु की जो छाया बनती है तो उसके दो भाग होते हैं, यानी एक समान वह काली छाया नहीं होती है। तो जो छाया का मध्य भाग जो होता है, जब आप देखेंगे तो वो अधिक हमें काला दिखाई देगा। तो जो अधिक काला दिखाई दे रहा है बच्चों वो क्या कहलाती है? प्रछाया कहलाती है। और उसके चारों ओर जो है वो का भाग जो रहता है वो कम हमें काला दिखाई देता है। तो जो कम काला दिखाई दे रहा है उस भाग को हम क्या कहते हैं? उपछाया कहते हैं। तो प्रछाया और उपछाया में अंतर समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को, कि जब हम देखते हैं कि प्रकाश का विस्तारित स्रोत से जब अपारदर्शी वस्तु की छाया हमें बनती हुई दिखाई दे रही है तो वो छाया एक जैसी काली नहीं दिखाई देती है। कुछ भाग अधिक काला होता है, कुछ भाग कम काला होता है। तो छाया जो होती है उसका मध्य भाग जो होता है वो बच्चों अधिक काला होता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रछाया कहा जाता है। ठीक है। और प्रछाया के चारों ओर जो ज़्यादा काला भाग है उसके चारों ओर बच्चों कुछ कम काला भाग भी दिखाई देता है, जिसे क्या कहा जाता है? उपछाया कहते हैं। तो इसके लिए बच्चों अच्छे से समझने के लिए हम एक प्रयोग देखते हैं, एक क्रियाकलाप करते हैं जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि प्रछाया और उपछाया क्या है। ठीक है। अब इसके लिए बच्चों एक टार्च ले लीजिए, काला कागज़ ले लीजिए और एक छोटी सी गेंद ले लीजिए। ठीक है। अब क्या करिए कि जो हमने काला कागज़ लिया है उसमें एक छोटा सा छेद करके और जो टार्च है बच्चों उसके कांच से चिपका दीजिए। कांच से जब हमने चिपका दिया, जो है जो टार्च का कांच है जहाँ से प्रकाश आएगा, तो अब इसके बाद क्या करेंगे? जब हम टार्च को जला करके कमरे की दीवार की ओर लाएंगे तब हम देखेंगे कि जो ये देखिए, ये चित्र आप देख रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा आपको बच्चों। तो यहाँ पर जो है आप देखिए, यहाँ पर ये टार्च है।
ठीक है, ये दिख रही होगी आपको टार्च, ये देखिए। ठीक, तो ये टार्च जो है वो इस टार्च में जो है हमें इसकी जो है छाया और प्रछाया समझ में आएगी। जो हमने टार्च रखी है उसके सामने हमने एक गेंद रख दिया। अब गेंद रख दिया है बच्चों, तो इसकी देखिए छाया जो है डार्क कलर की बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर एक जो दिखेगी वो छाया है और ये उसकी गेंद है। तो जो ये हिस्सा है जो ज़्यादा डार्क है, ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, ये हिस्सा जो ज़्यादा डार्क दिख रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा आपका, तो ये भाग बच्चों आपका क्या कहलाएगा, प्रच्छाया कहलाएगा। ठीक है, और जो ये कम थोड़ा सा प्रकाश दिख रहा है, जहाँ पर इसकी डार्कनेस जो है वो कम दिखाई दे रही है, ये वाला भाग जो है वो उपछाया कहलाएगा। अगर हम जो ये हमने प्रयोग किया है इसमें हमने क्या किया था, काला जो है वो कागज़ चिपका दिया था कांच के ऊपर। अब हम क्या करेंगे कि काले कागज़ को हटा देंगे और इसके बाद फिर से हम टार्च को जलाएंगे बच्चों, है ना, और उतनी ही दूरी पर हम उस गेंद को रख देंगे। तो क्या होगा, तब बच्चों देखिए ये गेंद है आपकी दिखाई दे रही होगी, ये गेंद है, ये टार्च से रोशनी जा रही है। तब आपको जो है वो दीवार पर एक देखिए ये एक गोलाकार आकृति दिख रही है डार्क सी, और एक उसके बाहर भी एक देखिए ये आपको डार्कनेस दिख रही है। ठीक है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो ये वाला हिस्सा है ये ज़्यादा डार्क है और बाहरी हिस्सा बच्चों क्या है वो कम डार्क है ना। तो जो ज़्यादा काला दिखाई दे रहा भाग है ना, गोल अंधेरी आकृति जो है वो क्या कहलाएगी, वो प्रच्छाया कहलाएगी। ठीक है, और ये देखिए ये क्या है, हमारी प्रच्छाया है। ठीक, और इसके जो चारों ओर का हिस्सा जो ये हल्का अंधेरा दिख रहा है या डार्कनेस इसकी कम है, ये क्या कहलाएगा, उपछाया कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों कि प्रच्छाया और उपछाया में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो इस प्रकार बच्चों जो अंधेरी गोल आकृति है वो प्रच्छाया कहलाएगी, और जो धुंधले धुंधले से जो है वो गोल छल्ले हैं वो क्या कहलाएंगे बच्चों, प्रच्छाया कहलाएंगे। ठीक है, जो अंधेरी गोल आकृति प्रच्छाया कहलाएगी। ठीक है, और जो धुंधले धुंधले से जो आकृति हैं वो क्या कहलाएंगे, वो छाया कहलाएंगे। ठीक है, सॉरी उपछाया कहलाएंगे, प्रच्छाया गलत लिखा हुआ बच्चों, ये क्या हो जाएगा, उपछाया। ठीक है, उपछाया कहलाएंगे। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो प्रकाश स्रोत है वो बिंदुवत अगर है तो छाया तथा बड़ा होने पर जो है प्रच्छाया व उपछाया बनेगी। अगर बिंदुवत है तो छाया बनेगी जो कि डार्क काली सी होगी, और अगर जैसे जैसे प्रकाश स्रोत जो है वो अगर बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो प्रच्छाया व उपछाया प्राप्त होती है। तो जो हमारे प्रकृति में होने वाली जो खगोलीय घटनाएं हैं जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण ना, ये सब इसी के कारण होता है। और इन खगोलीय घटनाओं को जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को हम सरलता से समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो क्लास में बच्चों बस इतना ही। आज हमने जाना कि छाया, प्रच्छाया और उपछाया क्या है, इसमें क्या अंतर है और ये किस तरीके से बनती हैं। ठीक है, और अगली वीडियो क्लासेस में हम जानेंगे कि जो सूर्य ग्रहण है और चंद्र ग्रहण जो है वो कब और कैसे पड़ता है, और कैसे क्या स्थिति आती है जब सूर्य ग्रहण होता है, और क्या स्थिति आती है जब चंद्र ग्रहण होता है। तो आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर पढ़ाना बच्चों पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री है, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी प्रेरित कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।